सो हाय दोस्तों एंड माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए वीडियो हो सकता है, क्योंकि आजकल के खान पान को लेकर के, आजकल के रहन सहन, आजकल के जो ब्याह में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से बहुत सारी परेशानियां आती है लाइफ में। जैसे कि मैं बता दूं कि आजकल सबसे ज़्यादा औरतों में बीमारी चल रही है पीसीओडी की। मैंने पिछले वीडियो में नर्सिंग के बारे में बात की, जब मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, ठीक है। और मैं आजकल टाइम में देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के चेहरे पर बाल वगैरह उग जाते हैं, मुँह हाथ से हो जाते हैं, इस पे पूरे छाई छाई हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसी के के बच्चे नहीं हो पाते हैं। उसके वजह से पीसीओडी की जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है, उनको ज़्यादा देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स को नहीं देखना, जेंट्स को भी देखना चाहिए। जेंट्स भी देखेंगे तो आज चलिए चलते टॉपिक पर। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीसीओडी, आपने पीसीओडी का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन दे रहा बताने वाला हूँ आज, जो कि आज आप पीसीओडी का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीसाइटिक ओवरियंस, पॉलीसाइटिक ओवरियन डिजीज़ बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। पीसीओडी में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में क्या होता है, ये इसमें हार्मोन है ना, हमारे जो अंदर हार्मोन होते हैं, जो हमारे चेहरे पर बाल होते हैं, जैसे हमारे हार्मोन इंक्रीज होते हैं, उसको डिसबैलेंस कर देता है। हमारे शरीर में, जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, समोसे, तेल मसाले वाले जितनी भी चीज़ खाते हैं, तो उसको उसके वजह से हमारे अंदर जो जाता है, उसको हार्मोन को पूरे डिसबैलेंस करता है। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं याद करें तो नहीं बता सकता, पर बता दे रहा हूँ। एक ये पीसीओडी जो एक है, हार्मोनल विकार है, जो प्रजनन आयु की महिलाओं में आम है। कि जब किशोरावस्था जब चढ़ता है ना, 14 या 15 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। आजकल स्थिति ऐसी हो गई है। इस स्थिति में क्या होती है, अंडाशय में कई अपकारिक आंशिक रूप से परिपरिक अंडे निकलते हैं, जो समय के साथ सिस्ट में बदल सकते हैं। इससे हार्मोनल असंतुलन होता है, और जो मानसिक धर्मचक्र और ओव्यूलेशन को बाधित करता है। अब समझे इसका मतलब क्या, कि जो प्रजनन क्षमता होती है उसको कम कर देता है। और अंडाशय जो हमारे जब संबंध बनता है मेल और फीमेल में, तो उसमें क्या होता है को कि अंडाशय जो होता है उनको उसमें अंडे, हमारे मादा जो होते हैं उनके जो स्पर्म जाते हैं, उससे क्या होता है, उसे उसमें इंक्रीज ही नहीं होने देता, उसमें डेवलप ही नहीं करने होता है, ठीक है। उसको बाधित करता है, रोकता है, ये रुकता है, ठीक है। और पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पीसीओडी के जो है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब पीसीओडी के लक्षण क्या है। पीसीओडी के बहुत सारे प्रकार के लक्षण हैं। पीसीओडी के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि मैं उधर देख रहा हूँ तो मत सोचिएगा, मैं कोई दिमाग में कुछ कुछ चलते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसमें क्या होता है, अनियमित या प्रदर्शित मानसिक मानसिक धर्म। पीसीओडी में क्या होते हैं, अनियमित, कि जो पीसीओडी पीरियड का टाइम होता है, मानसिक धर्म का जो टाइम होता है, उस मानसिक धर्म से कि 2 महीने 3 महीने करके आने लगते हैं, रुक रुक के आने लगते हैं। मानसिक धर्म टाइम से आता ही नहीं है। और क्या, सेकंड नंबर पर मानसिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव। देखिए जब एक बार आएगा नहीं, ठीक है, पहले तो 2-3 महीने आएगा नहीं, रुक रुक आएगा। जब आएगा तो इतना सारा आएगा, इतना सारा आएगा कि पूरे शरीर तोड़ ताड़ देगा। इतना ज़्यादा आता है कि बहुत सारे रक्त गिर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है अतिरिक्त चेहरे या शरीर में बाल। हमारे चेहरे में लड़कियों का आजकल देखिएगा कि इधर बाल आने लगते हैं, इधर बाल आने लगते हैं, ठीक है। बहुत जगह बाल आने लगते हैं, जिससे उनके मूंछ दाढ़ी हमारे जैसे निकलने लगते हैं। छोटा छोटा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन किसी किसी का तो ज़्यादा ही निकल जाता है। तो उसमें चेहरे में उसके लक्षण है, जब दिखने लगे समझो पीसीओडी है। और देखिए इसके अतिरिक्त है, मुहासे आने लगते हैं, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं। इधर किसी को देखा होगा पूरा ब्लैक 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 कटा कटा, गड्ढा टाइप का होने लगता है, हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक पूरा छा जाता है। फोर्थ नंबर पे गर्भवती होने में कठिनाइयाँ। वो वैसी महिला जो है, मैंने पहले बताया ना, अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि वो गर्भपात होने में बहुत परेशानी उनको होती है, गर्भवती नहीं हो पाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब संबंध होता है मेल फीमेल में, तो उनका अंडाशय जो उनमें जाता तो है, बट इंक्रीज नहीं होता है, कि वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा।
मोटापा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें मोटापा बढ़ जाएगा, शरीर वज़न बढ़ जाएगा और ख़ासकर पेट के आसपास या जो है ना चर्बी बहुत बढ़ जाती है पीसीओडी में। और देखिए और क्या होता है कि हमारे शरीर पे मतलब जो हेड है, इसके सर के ऊपर बाल जो है बहुत पतले होते हैं। पतले होने की वजह से क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। पतले बाल हो जाएंगे, उसके वजह से आपका टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए चलते हैं आगे। देखिए पीसीओडी दो प्रकार के होते हैं, पीसीओडी में दो होते हैं, एक पीसीओडी होते हैं और एक पीसीओएस होते हैं। इसमें अंतर क्या मैं बता रहा हूँ। हालांकि इन शब्दों के दोनों में बहुत अंतर है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बहुत अंतर है, बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए क्या है, इसके कारण क्या है, मतलब पीसीओडी जो होता है इसके कारण, यह मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है, जो अक्सर जीवनशैली कारकों जैसे तनाव, खराब आहार और निष्क्रियता से जुड़ा होता है। देखिए इसमें क्या है, पीसीओडी के कारण ये है कि मुख्य रूप से असंतुलन, हार्मोन का असंतुलन कर देता है और जीवन शैली खराब कर देता है। हमेशा तनाव बने रहेंगे, टेंशन बने रहेंगे, मतलब हर एक जीवन शैली खराब कर देता है, टेंशन में रहे। पीसीओएस का कारण क्या है। देखिए पीसीओएस में क्या होता है कि एक अधिक जटिल अंतःस्रावी और चाय संबंधी विकार है, जिसमें अतिरिक्त पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन शामिल होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, एस्ट्रोजन वहाँ शामिल होते हैं पुरुष में, पुरुष के जो जाते हैं उसमें एस्ट्रोजन शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पीसीओडी में क्या है, गर्भवती, पीसीओडी में गर्भवती में क्या है, इसमें किसके गंभीर कारण मनाते हैं और लक्षण अक्सर जीवन शैली बदलाव और आहार संबंधित किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेषता नहीं। इसमें बंझापन देखिए, इसमें क्या होता है कि बंझापन में क्या होता है कि पीसीओडी में अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं और पीसीओडी लगातार बढ़ते जा रहा है, उसमें आपको बंझापन का कारण सबसे ज़्यादा इसमें बंझापन होता है। बच्चे ही नहीं होते हैं यार, बहुत परेशानी हो जाती है। इतना डिस्बैलेंस करेगा कहाँ से बच्चा वृद्धि करेगा। जो है ना हमारे जैसे कि लेडीज का होता है, लेडीज का जो यहाँ क्या होता है, एक मिनट में बता रहा हूँ। जैसे हमारे सॉरी मैं भुला रहा हूँ, एक मिनट। हाँ तो मैं बता रहा था कि मछापन ज़्यादा आ जाते हैं और देखिए पीसीओएस में क्या है कि इसमें भी वही है, सेम टू सेम है कि मतलब इसमें भी वही होता है। हार्मोन महत्वपूर्ण हार्मोन गड़बड़ी के कारण अनियमित रूप से ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है। ओव्यूलेशन को प्रभावित में हमारे पर ओव्यूलेशन तो उसको प्रभावित करता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है मतलब नहीं पढ़ा मैं, क्योंकि नाइट के भी 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो थोड़ा परेशानी है तो सॉरी मैं आपको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पीसीओडी का प्रबंधन कैसे करें, मतलब इसका इलाज कैसे करें, इसको मतलब ठीक करने का ट्राई करें, क्योंकि इसका तो इलाज कोई है नहीं। कितना भी कि कितने लोग देखते हैं दवा खिला देते हैं, जैसे कि बच्चे गिराने वाला दवा खिला देते हैं। कितने लोग को मैंने देखा है यार, बहुत दवा खिला के परेशान कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उन सब की बात तो करने की जरूरत नहीं है, खैर अपने देखना है। और लड़कियों को मैं बता दूं, खास करके किसी भी इलाज के चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी हाँ इलाज लो, आयुर्वेदिक लो, ठीक है वो सही रहता है। आयुर्वेदिक सही लगता है, फिर होम्योपैथी सही लगता है, वो सब चीज़, क्योंकि ये सब बहुत मतलब लंबे टाइम के है यार प्रोसेस। देखिए इसमें कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, सीधी बात है। इसका नियंत्रण करने के लिए जीवन में अपने लाइफ में सुधार लाना पड़ेगा। जिम जाओ, ठीक है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, दौड़ो, वजन घटाओ। जैसे मैं फर्स्ट नंबर बता दूँ, पहला नंबर जीवन शैली में बदलाव। अपने जीवन शैली में बदलाव लाने पे, जैसे क्या क्या है, संतुलित आहार खाओ, मतलब कि फास्ट फूड मत खाओ, तेल मसाले कम खाओ, ज़्यादातर बॉयलिंग वाली चीज़ खाओ, हरी सब्जी खाओ, ठीक है ये सब चीज़ खाना चाहिए। नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज किया करो, एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा। देखो गाइज इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोई आपको ठीक नहीं कर रही, भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मोटापा घटाएगा, चर्बी पसीना जितना अंदर का निकलेगा, ठीक है। वजन प्रबंधन और तनाव कम करने से लक्षणों और हार्मोन दोनों काफ़ी, देखिए वजन में कमी करें, ठीक है। और अपने जो है दिमाग में टेंशन कम पालें,
दिमाग में टेंशन कम पाना कि कभी ठीक नहीं होगा, ये सब चीज़ एकदम हटा देनी है। अपने काम पे ध्यान देना, अपने आप वो ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे दवाएं। डॉक्टर मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन गर्भ निरोधक और अतिरिक्त बालों और मुहासों को कम करने के लिए एंटी एंड्रोजन दवाई लिख सकते हैं। देखिए मांस उसका इलाज नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, हार्मोनल गर्भ निरोध, हार्मोन को जो बढ़ावा देते हैं गर्भ निरोध के लिए, गर्भ के लिए मतलब कि गर्भवती हो उसके लिए देते हैं, गर्भ निरोध दवा देते हैं, डॉक्टर से लिया जाता है। दिखवा कर लेना चाहिए लेडीज़ डॉक्टर से, ठीक है। ये ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, जेंट्स में तो आता ही नहीं है कभी। जेंट्स के लिए है भी नहीं, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। और अतिरिक्त बालों मुहासों को इसके लिए दवा से बाल ज़्यादा टूट रहे उसके लिए दवा दे सकते हैं, चेहरे पर झाइयाँ उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट भी होता है, आजकल देख ही रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। प्रजनन उपचार, प्रजनन उपचार जो होता है गर्भधारण की कोशिकाओं पर कर रही महिलाओं के लिए, मतलब जो गर्भधारण करना चाहती हैं, मतलब जो मतलब कि अपना मतलब डिसाइड कर लिए कि मैं बच्चा पैदा करना चाहता हूँ, गर्भधारण करना चाहता हूँ, ओव्यूलेशन प्रेरित दवा या अन्य प्रजनन प्रयोगों की सिफारिश की जा सकती है। जैसे कि आजकल हो रही है ना, क्या बोलते हैं इसको, IVF हो रही है, ये सब चीज़ें करा के देख सकते हैं, इसमें इलाज भी होता है, ऐसा नहीं, अच्छा है, मैंने देखा है, उसमें गया हूँ 1-2 बार। आते हैं फोर्थ नंबर पे, इंसुलिन संवेदनशील दवाइयाँ। मेटाफॉर्मिस जैसी दवाइयाँ कुछ मामलों में इंसुलिन प्रतिरोधक को संबंधित करने में मदद करती है। इसमें देखिए एक दवा का नाम दिया इंसुलिन संवेदन, फॉर्मिन्स, मेटाफॉर्मिन्स है, जैसे कि इसके दवाई को उपयोग कर सकता है, मदद ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से दिखा के ही लीजिए। मैं सही बताऊँ तो डॉक्टर के दिखा के ही लीजिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए PCOD जो है सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है। PCOD प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, मतलब हमारे जो प्रजनन है, हम बच्चे वगैरह जो करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे महिला हो जाती है यार, मतलब मेरी एक सिस्टर है, उनका भी यही हाल है, उनको भी मतलब कई सालों से हो गए यार, मतलब शादी के 4 साल लगे, उनका भी अभी नहीं हो पाया। चलिए मैं बताता हूँ PCOD प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित कर। PCOD हार्मोनल असंतुलन के कारण प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जो ओव्यूलेशन चक्र को बाधित करता है। जब किसी महिला को PCOD होता है तो उनके उसके अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडे को रिलीज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उचित प्रबंधन, जिसमें जीवनशैली में बदलाव और प्रजनन उपचार शामिल है, से PCOD पीड़ित कर कई महिलाओं गर्भवती हो सकती हैं। देखिए मैं बोला PCOD हार्मोनल असंतुलन के कारण प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। PCOD हार्मोनल जो है असंतुलित हो जाते हैं, मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, उससे बहुत प्रभावित करता है। जो ओव्यूलेशन से को बाद मतलब जो कि हमारे मानसिक स्त्राव है, मानसिक चक्र आते हैं, पीरियड आते हैं जिसको, उसको बहुत प्रभावित करता है, मतलब रोक देता है पूरी तरह से, मतलब रोक देता है। 1 साल 6 महीने बाद आते हैं धीरे धीरे। जब किसी महिला को PCOD होते हैं तो उसके अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंडे को रिलीज नहीं कर पाता है। समझे, कुछ महिलाओं में जो अंडाशय होते हैं उसको रिलीज ही नहीं करता हो, क्योंकि वहाँ पूरे सारे कचड़े गंदगी जम जाते हैं, ब्लड जम जाते हैं, वहाँ पे साइड में जो होते हैं वो साथ जम जाते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आमतौर पर मैं बताऊँ तो नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता। PCOD में कोई नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, PCOD को होता है कोई नहीं, किसी का बच्चा हो ही नहीं सकता। हालांकि उचित प्रबंधन, जिससे जीवन शैली में बदलाव, मतलब अपनी लाइफ में बदलाव लाके व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, मतलब वहीं एक्सरसाइज और व्यायाम करोगे, ये फास्ट फूड खाना छोड़ोगे, चिकन, हाँ ये भी छोड़ सकते हो, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, स्टीम मतलब फ्राई वगैरह, तेल मसाले खाना ही, दुकान के सामान, कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाना ही बंद कर दो आप लोग, तब सही रहेगा। और जैसे कि PCOD कई महिलाओं गर्भवती हो सकती है, इस सब से सुधार करोगे तो तब जाके PCOD की औरतें प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। और अब बता दूं, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं PCOD के सबसे कारण होते हैं कि मेरी OG जो है उनको भी PCOD की बहुत परेशानी है, ठीक है। मैं बता दूं कि जैसे कि PCOD में एक चीज़ बहुत गलत चीज़ है यार, कि आप व्यायाम करिए, टाइम टू टाइम अपना जीवन शैली सुधारिए, और हाँ फास्ट फूड मत खाइए, PCOD बहुत परेशानी करता है। PCOD को आप हल्के में ना लें, क्योंकि आजकल के 13-14 की उम्र में ही ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट हो तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। जब तक आप 25-30 साल का हो जाएंगे तो फिर तो आपको अक्षति होगा,
उस टाइम आपको बाल बच्चे नहीं, फिर शादी होगा, शादी बाद में हुई तो आपको जानते हैं आजकल के बाल बच्चे नहीं होते, कितने लोग ताने मारते हैं, ये करते हैं। तो अपना सुधार करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। और महिलाएं लोग अब ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ उसको आप चलिए, ठीक हो जाइएगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन माइंड से लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अब जितने भी जेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ जिसकी शादी हो गई है, अपनी बहन, अपनी मतलब मतलब रिलेटिव, अपने कज़न, जिसको भी आप एडवाइस आराम से दे सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए। और कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, जिसकी वजह से मेरा सर फट गया था, थोड़ा सा सोने में लग गया था, तो मैंने नहीं बना पाया था, बट शॉर्ट डाला था मैंने एक AI वाला वीडियो। सो मिलते रहेंगे ऐसे डेली डेली वीडियो, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नया टॉपिक के बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा कुमार शर्मा है, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, विवेक शर्मा YN। हाँ, विवेक शर्मा YN यूट्यूब पे चैनल, आप जाकर के उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस फॉलो को पेज कर लीजिए, इस चैनल, इस फेसबुक पेज को, मेरा एक पेज भी चलता है विवेक शर्मा से, उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा प्रोफाइल है पेज, इसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय श्री राम।